हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज आप लोग को हम क्लास 10th का इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश के पेपर दो पार्टों में बटा रहता है। क्लास 10th का इंग्लिश पेपर दो पार्टों में बटा रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं सब 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो कितना ग्रामर से रहते हैं और कितना लिटरेचर से रहते हैं? तो लिटरेचर में भी 3 पार्ट है। तो प्रोज है, पोर्ट्री है और सप्लीमेंट्री है। यानी देखिए, प्रोज भी है, पोर्ट्री भी और सप्लीमेंट्री और ग्रामर है। तो इन सब चीज़ों से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, प्रोज से कितना है, पोर्ट्री से कितना है, सप्लीमेंट्री से कितना है और ग्रामर से कितने नंबर हैं। ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए देखिए देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, क्लास 10th है। अब क्लास 10th में भाई देखिए आप लिखा है क्या, पार्ट ए। और यहाँ देखिए ये क्या है, 20 मार्क्स। यानी हमने आपको बताया है कि इंग्लिश का पेपर क्लास 10th का दो पार्टों में बटा रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है, पार्ट ए। और यहाँ देखिए क्लास भी लिखा है। देखिए पहले क्लास देख लीजिए, क्लास 10th लिखा गया है। फिर क्या लिखा, पार्ट ए। और पार्ट ए में आपको बोला 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का। और ये भाई एकदम बता रहे हैं कि एकदम ठोस नंबर होता है। आप यदि आपका 20 का 20 सही है, इसमें राइटिंग वाइटिंग नहीं दिख जाती है। 20 का 20 सही है तो 20 के 20 नंबर ले सकते हैं। ये आपको परसेंटेज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कोशिश करिएगा पूरा पूरा सही हो। पूरा नहीं सही होता तो एक दो गलत जाता है, तब पर भी आपका नंबर बेहतरीन आएगा। देखिए हमने क्या लिखा है, पार्ट ए। और पार्ट ए में देखिए आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे तो 20 नंबर, 20 मार्क्स हमने लिखा है। अब देखिए हम चालू करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, मतलब देखिए क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। 1 से 3 तक क्या रहेगा, अनसिन पैसेज। देखिए अनसिन पैसेज लिखा हूँ। तो अनसिन पैसेज समझ लेते हैं कि अनसिन पैसेज किससे कहते हैं। तो अनसिन पैसेज उससे कहते हैं, अनसिन माने देखिए होता है अपठित, और पैसेज माने कहता है गद्यांश, यानी अपठित गद्यांश, जिसको जो हमारे सिलेबस में ना हो। जैसे हमारे जो प्रोज है, पोट्री है, सप्लीमेंट है, इनसे आउट ऑफ सिलेबस, मतलब इनसे से हमारा टॉपिक हटाकर कोई भी फ्रीडम फाइटर के बारे में हो, कहानी या किसी और स्टोरी हो, तो उससे पैसे दिया हो, पैराग्राफ दिया हो, उसके नीचे क्वेश्चन दिया हो, उन सब क्वेश्चनों का आंसर हमको देना है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है। देखिए सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन men called him Netaji because he led them on the right path. He was impressed many times. इस प्रकार देखिए, ये हमने आपको बताया अनसिन पैसेज उसे कहते हैं जो आपके प्रोज से ना तो एक को चैप्टर से मैच करे, ना तो पोर्ट्री से, ना तो सप्लीमेंट्री से, इन तीनों से हट कर आएगा। वो कहानी भी हो सकता है और किसी फ्रीडम फाइटर का स्टोरी भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का हमने तो छोटा ही लिखा है। इस प्रकार से बड़ा पैराग्राफ देगा, करीब आपका 1 पेज समथिंग देगा, 1 पेज देगा। उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे उसके। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखा ना 1 से 3, यानी 1 से 3 आपके पूरे आंसर पैसेज के क्वेश्चन रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। देखिए हु वाज सुभाष चंद्र बोस। देखिए हु वाज सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस कौन थे। तो ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं पैराग्राफ, तब तक आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो यहाँ देखिए लिखा गया है ऑप्शन में क्या है, ग्रेट लीडर, यानी महान नेता थे। देखिए ग्रेट टीचर, महान अध्यापक थे। ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक थे। नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं थे। यहाँ देखिए आप पढ़े हैं, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यानी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यानी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। देखिए अब यहाँ देखिए ए, देखिए ग्रेट लीडर मिल रहा है। अब देखिए इसमें पहला ये आपका देखिए ये ग्रेट, देखिए ग्रेट लीडर, यानी इसका आंसर आपका यही होगा। तो आप लोग को जानते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर जब होता है तो उसमें हमको 3 चीज मिलता है। आपका पेपर मिलता है पहला, दूसरा OMR सीट, तीसरा कॉपी। तो जो OMR सीट मिलता है, OMR सीट, उसमें 20 क्वेश्चन आपको काले गोले करने पड़ते हैं, यानी भरना पड़ता है। ये 20 क्वेश्चन उसमें भरना पड़ता है और 50 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमको कॉपी में लिखना पड़ता है। तो ये जो उसमें रहेगा
जो आपका रहेगा OMR शीट, उसमें देखिए हम थोड़ा सा इधर देखिए आपको बताते हैं। जैसे आपको बोले हैं ना कि OMR शीट, देखिए OMR, देखिए OMR आपको मिल गया, तो OMR में देखिए ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3। अब इसी प्रकार हमने देखिए इसी प्रकार समझ लिया 20 तक लिखा रहेगा। अब देखिए 1 में, अब देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा जैसे A B C और D, इस प्रकार लिखा रहेगा। तो अब देखिए ये हमारा अनसीन पैसेज का पहला ही क्वेश्चन हुआ, यानी देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। और OMR शीट का वो भी उसका नंबर देखिए 1 हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं 1 हुआ, यानी 1 में देखिए इसका पहला सही हुआ, तो यहाँ पर देखिए A हुआ, तो इस प्रकार ऐसे काला भर देंगे इस प्रकार का। यदि हमारा दूसरा आएगा, दूसरा में यदि दूसरा में देखिए ऐसे दिया रहेगा A B C D, इस प्रकार दिया रहा। और दूसरा में हमारा मान लीजिए C सही होता है, C का मतलब आपका थर्ड, C सही होता है तो C को काला कर देंगे, इस प्रकार काला करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको गोला करना पड़ेगा, यानी OMR में आपका जो रहेगा OMR शीट उसमें काला करना पड़ेगा, और 50 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस प्रकार के अनसीन पैसेज के क्वेश्चन पूरे 3 रहेंगे, हमने देखिए एक ही बताया है, तो एक के बाद देखिए अभी दूसरा आएगा इसी प्रकार का, इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बड़ा पैराग्राफ देगा, हमने छोटा लिखा है। और इसी प्रकार तीसरा भी क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको ध्यान देना है कि अनसीन पैसेज के भाई 3 क्वेश्चन रहेंगे, और तीनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 3 के अलावा ज्यादा नहीं होंगे ना तो कम होंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी आप देख सकते हैं अनसीन पैसेज से 3 नंबर हमारा रहेगा। यहाँ देखिए लिखा हूँ, देखिए 1 से 3, यानी 1 से 3 तक आपके पूरे अनसीन पैसेज के क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चालू देखिए हो रहा है क्वेश्चन नंबर के 4 से 8 तक, देखिए 4 से 8 तक यहाँ पर हमने क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए ग्रामर के, यानी इंग्लिश ग्रामर में देखिए आप समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर से कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो अब देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए 4 से 8 तक, 4 से 8 तक आपका देखिए कितने क्वेश्चन देखिए 4 5 6 7 8, यानी 5 क्वेश्चन ग्रामर रहेंगे, 5 क्वेश्चन ग्रामर रहेंगे, और उनसे पहले 3 बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन चौथा लिखा गया क्या, सी हैज, देखिए डैश डैश टू द पार्टी। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, गो है, वेंट, गॉन, गोइंग। तो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर हैज लिखा गया है, तो आप देखिए टेंस है, देखिए हैज लिखा गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ क्रिया हैज और हैव होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब देखिए यहाँ गो है तो हैज तो गो लग ही नहीं सकता, वेंट भी नहीं सकता क्योंकि पास्ट इंफिनिटिव में लगता है वो, और यहाँ पर क्रिया है दिया है, जब है जब आता है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म आते हैं। ये देखिए यहाँ दिया है क्या, गॉन, इसलिए क्या लगेगा, यहाँ क्या भर देंगे हम, गॉन, यानी इसका आंसर ए हुआ। तो इस प्रकार देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार पूरे 8 रहेंगे। जैसे पांचवा क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, पांचवा क्वेश्चन में हो जाएगा कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब आधा सेंटेंस दे करके उसके आगे आपको करना है, उसके ऑप्शन रहेंगे। देखिए 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, और छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस, मतलब फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस अधूरा सेंटेंस रहेगा, उसको सॉरी फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस होगा, आगे पीछे दिया रहा उसको हमको सही क्रम में करना पड़ेगा, उसमें एक सही रहेगा, मतलब एक सही सेंटेंस रहेगा, मतलब सही क्रम में रखा रहेगा। ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया, मतलब आपका छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन में आपका रहेगा क्या कहते हैं, सातवां क्वेश्चन रहेगा करेक्ट स्पेलिंग, मतलब 4 ठो स्पेलिंग दिया गया रहेगा, उसको हमको सही करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि हमारा स्पेलिंग उनमें से कौन सा सही है, यानी 4 ठो आपका स्पेलिंग वाला दिया रहेगा, उनमें से एक सही रहेगा, 3 ठो गलत रहेगा, उसको आपको टिक करना पड़ेगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा हमारा जो 8वां रहेगा, वो आपका रहेगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रहेगा, उसमें भी 4 ठो ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन जो रहेंगे 4 से 8 तक वो किसके रहेंगे, ग्रामर के रहेंगे, किसके रहेंगे, ग्रामर के, यानी आप मोटे पॉइंट समझे तो ग्रामर के पूरे ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं, इसको देखिए मिटा देते हैं हम, देखिए यहाँ ग्रामर के पूरे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ देखिए अनसीन पैसेज के 3 हुए, 3 क्वेश्चन इसके थे, और ग्रामर के पूरे 5, 5 3 8, और यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए 4 से हमने 8 लिखा, यानी 8 क्वेश्चन 20 में से 8 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए 9वां चालू हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 10, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, ये देखिए क्या रहेगा, प्रोज का पैसेज, यानी प्रोज का आपका जो है जो चैप्टर है, उन चैप्टरों से कोई भी पैरा आप उठाएगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चन पूछेगा,
दो क्वेश्चन पूछेगा, उन्हीं दोनों क्वेश्चनों का आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखिए पैसेज आप पहचाने की कौन से पार्ट से है, देखिए क्या लिखा गया है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, अगे फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised। अब देखिए ये आपका प्रोज का पैसेज है, देखिए प्रोज का पैसेज है, आप पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, हाउस दिया है, द हाउस दिया है, इससे हम पता कर सकते हैं, वैली भी दिया है, इससे हम पता कर सकते हैं कि ऑलेटर टू गॉड्स क्वेश्चन है। तो आपके जो प्रोज के हैं, प्रोज के जो चैप्टर हैं, किसी भी चैप्टर से कोई भी आपका पैराग्राफ उठाएगा, उसके नीचे दो क्वेश्चन रहेगा। यानी आपका देखिए हमने आपको बताया दो पैसेज बता चुके हैं, पहला अनसीन पैसेज में 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और प्रोज पैसेज में 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले आपको पहचाना पड़ेगा कौन सा पार्ट है। देखिए द हाउस से, वैली से हम पता कर सकते हैं, यहाँ देखिए फील्ड दिया है, इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर है। यहाँ पे कॉर्नर दिया है, इससे पता सकते हैं, फ्लावर्स दिया है। तो इस सब चीजों से हम पता कर सकते हैं कि अ लेटर टू गॉड है। यानी आपका देखिए ये चैप्टर कौन सा है, अ लेटर टू गॉड, यानी फर्स्ट चैप्टर है ये। देखिए अब देखिए इसमें, अब क्वेश्चन में ये देखिए एकदम क्लियर करा, देखिए क्वेश्चन में ये दे दिया है लेंचो, तो लेंचो पहले ही चैप्टर में आगे आप लोग को मालूम चल गया। देखिए लेंचो वाज ए, लेंचो क्या था, देखिए लैंडलॉर्ड, देखिए मकान मालिक था, फार्मर किसान था, देखिए लेबर यानी मजदूर था, वर्कर यानी कार्यकर्ता था। तो लेंचो क्या था, एक किसान था, यानी इसका आंसर ए हुआ। अब देखिए इस प्रकार हमने एक ही क्वेश्चन बताया, इस प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, हमने लिखा नहीं है, ये आप समझ जाइएगा कि 9, देखिए 9 बताए, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछे जाएंगे प्रोज पैसेज के, यानी प्रोज पैसेज के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आप लिख देते हैं आपको, देखिए 2, यानी देखिए हमने आपको एक बार फिर बताते हैं, आंसर पैसेज के 3 क्वेश्चन थे, देखिए हमने यहाँ 3 नंबर लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक पूरे, देखिए इसलिए क्वेश्चन ग्रामर, ये 5 क्वेश्चन है ग्रामर के, यानी देखिए 3 और 5 कितने हैं, 8 हुए। और देखिए 2 क्वेश्चन आपके प्रोज पैसेज रहेंगे, यानी 8 2 10, यहाँ देखिए 10 क्वेश्चन तक आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक बन चुके हैं। चलिए देखिए आगे बताते हैं आप लोग को। देखिए आगे हम बताए थे आपको, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 10 तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक अब देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए 13, यानी देखिए 11 से 13 आपका क्या बनता है। हमने आपको बताया भाई कि 9 और 10 का प्रोज का पैसेज, प्रोज आपका पूरा 9 चैप्टर है, तो 9 चैप्टर में से किसी भी पैराग्राफ को उठाएगा, 2 क्वेश्चन देगा और वो आपके 2 नंबर रहेंगे। और ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। अब यहाँ देखिए क्या लिख दिया है, प्रोज लेसन, यानी वो प्रोज का पैराग्राफ देगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन देगा 2 नंबर का, और ये हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाएगा और उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। अब देखिए ये पैराग्राफ नहीं देगा, ये हर जितने भी चैप्टर हैं लेसन के, जैसे कि एक लेसन में आप देख रहे हैं लेटर टू गॉड में 15 से 18 तक क्वेश्चन दिए हैं, उसी प्रकार आपका सेकंड चैप्टर में इस प्रकार 15 से ऊपर ही दिए हैं, तो उस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेंगे। वो पैराग्राफ का था और ये विदाउट पैराग्राफ रहेगा। अब देखिए क्या लिखा गया है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो ने कितना पैसा मांगा था। अब देखिए 100 पीसोज, अब देखिए 1000 पीसोज, 10 पीसोज, देखिए 500 पीसोज, तो वो कितना मांगा था, और लेंचो ने भगवान से पैसा कितना मांगा था 100 पीसोज, यानी देखिए ए आपका आंसर ए हुआ। देखिए ए वाला हो गया। अब देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 बताया, और 11 से लेकर के 13 तक, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हर पार्ट से रहेगा आपका मिक्स करके, पूरे 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर में से आप किसी पार्ट का एक एक क्वेश्चन उठा कर देगा। अब देखिए 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने बताया, इस प्रकार आपका 12वां रहेगा और 13वां रहेगा, यानी पूरा प्रोज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपकी पूरी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। देखिए 3 रहेंगे, प्रोज का एक पैसेज का रहेगा 2 ठो और 3 ठो आपके विदाउट पैसेज कराएंगे, यानी पूरा मिलाकर प्रोस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे 5 ठो बनेंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 से 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 हमने क्या लिखा है, पोल्ट्री संजा। अब देखिए पोल्ट्री आपका पूरा 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर में से आप किसी भी इस संजा को 4 लाइन पोएम उठाएगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन देगा, इसी प्रकार एकदम प्रोज भी आया था। अब ये देख सकते हैं, देखिए देखिए लिखा गया है, आप पहचाने कौन से पार्ट से है। देखिए हम पढ़ते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, देखिए अमांडा चैप्टर से है, यहाँ देखिए नाम लिखा गया है, देखिए अमांडा, अमांडा चैप्टर की नाम है। देखिए डिड यू टीडी योर रूम अमांडा,
आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब देखिए अमांडा चैप्टर से यहाँ देखिए पता चल गया। तो आप देखिए इससे देखिए 14 और 15 मतलब 2 क्वेश्चन बनेंगे इस संज्ञा के। इसी प्रकार प्रोज का भी था। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि आपके 10th में 3 प्रकार के पैसे रहेंगे। अनसीन पैसेज जो पहला क्वेश्चन था बता चुका। अब देखिए अगले में रहता है आपका प्रोज पैसेज। प्रोज पैसेज क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, 9वां और 10वां। अब देखिए पोल्ट्री संज्ञा आ गया। देखिए आप लिखे ना पोल्ट्री संज्ञा, यानी 3 प्रकार के रहेंगे जो कि 14 और 15, यानी पोल्ट्री का 4 लाइन पोएम देगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन देगा और एक एक नंबर के यानी 2 नंबर। अब देख सकते हैं देखिए आई हेयर रिफर्स टू, रिफर्स माने संदर्भित। देखिए आई देखिए आई हेयर रिफर्स टू, यहाँ आई किसके किसको संदर्भित करता है, देखिए किसको संदर्भित करता है, अमांडा करता है, अमांडा फ्रेंड यानी अमांडा के मित्र को करता है, या अमांडा मदर यानी अमांडा के माँ को, या अमांडा देखिए सिस्टर यानी अमांडा की बहन को। तो यहाँ देखिए आई किसको रेफर कर रहा है, अमांडा मदर, यानी ए आपका ए आंसर हुआ, आपका सी वाला होगा। अब देखिए हमने एक बताया 14 नंबर का, और इसी प्रकार 15 नंबर का एक क्वेश्चन और रहेगा, यानी ये आपका पोल्ट्री से स्टंजा का पूरा 2 नंबर आएगा। देखिए प्रोज का पैसेज का, देखिए ये प्रोज का आपके लेसन के थे, तो ये आपके 3 नंबर के हुए, और ये आपका देखिए पोल्ट्री से 2 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे, बस ओनली 2। देखिए यहाँ 2 हमने लिख दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या लिखा गया है, देखिए अब यहाँ देखिए आपका 14, देखिए यहाँ ये आपका 14 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 14 और 15 रहेंगे पोल्ट्री के। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। और क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपका रहेगा, देखिए आप लिखा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, यानी ये आपका भाई 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर के 20 तक पूरा सप्लीमेंट्री रहेगा क्वेश्चन। और सप्लीमेंट्री आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री आपका 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, और 9 चैप्टर में से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 का अलग अलग एक क्वेश्चन से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए आपका 16 से 20 तक यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 16, 17, 18, 19, 20 यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। यदि पांचों पांचों सही है तो पूरा पूरा नंबर लीजिए। अब देखिए हमने क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, यहाँ सप्लीमेंट्री लिखा हूँ, आपको समझाने नहीं लिखा हूँ, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए 16 यहाँ देखिए लिखा हूँ। देखिए पूछा गया क्या क्वेश्चन, मिसेस पंफ्रे, देखिए मिसेस पंफ्रे वाज ए, मिसेस पंफ्रे क्या थी, देखिए पुअर लेडी थी, गरीब औरत थी। देखिए सेल्फिश लेडी यानी देखिए स्वार्थी औरत थी। देखिए अब देखिए रिच लेडी या अमीर थी, या जेंटल लेडी, तो क्या थी, रिच थी, अमीर औरत थी, देखिए अमीर महिला थी। अब यहाँ देखिए क्या रहेगा, यह रिच लेडी यानी ए वाला होगा। इसी प्रकार 16 से 20 तक हुआ हमने तो एक बताया। इसी प्रकार सप्लीमेंट्री का 17 भी रहेगा, 18 भी रहेगा, 19 रहेगा, 20 रहेगा, यानी इस प्रकार का आपके सप्लीमेंट्री के 5 क्वेश्चन पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। चलिए एक बार देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताते हैं। देखिए आप क्या लेगा 1 से लेकर के, देखिए 1 से लेकर 3 तक ये आपके अनसिन पैसे के, ध्यान समझिएगा फाइनल बता रहा हूँ। देखिए 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन क्या रहेगा, अनसिन पैसे रहेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं, हमने पार्ट ए का पूरा 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को शॉर्ट में बता रहे हैं आप, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपके अनसिन पैसे रहेंगे, यानी 3 नंबर का आपका हुआ है। देखिए यहाँ से 1 से 3 लिखा है, 3 नंबर हुआ है। अब देखिए 4 से लेकर के, यदि कोई आपसे पूछता है ग्रामर में कि पूरे ग्रामर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कितने रहते हैं, तो आपके देखिए 5 रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 से 8, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये आपके 5 नंबर का, ये देख सकते हैं आप लोग 5। अब देखिए हमने आपको बताया ना कि प्रोज का भी पैसेज का आपका 2 ही क्वेश्चन आता है, और पोल्ट्री का देखिए 9वां और 10वां देखिए प्रोज का पैसे रहेगा, यानी इसके 2 क्वेश्चन हुए। अब देखिए 11 से लेकर 13 तक ये प्रोज के ही बताया हूँ आपको। ये प्रोज के जो लेसन में दिया है ना 15 17 18 दिया, तो हर लेसन से एक एक क्वेश्चन रहेंगे। यानी देखिए यहाँ देखिए ना प्रोज लेसन का, यानी प्रोज के लेसन से 3 क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए यहाँ 3, ये आपका प्रोज पैसेज का 2 क्वेश्चन रहेगा, और प्रोज के किसी पार्ट का आपके एक एक क्वेश्चन उठाएगा, यानी प्रोज से पूरा टोटल देखा जाए तो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अब देखिए पोल्ट्री का, देखिए पोल्ट्री संज्ञा लिखा हूँ, यानी पोल्ट्री का यही बताया ना कि आपका 4 लाइन पोएम दिया रहेगा, नीचे 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी देखिए पोल्ट्री से 2 क्वेश्चन पूरे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अब देखिए सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री 16 से 20 तक, ये देखिए यहाँ बताया हूँ आपको 16 से 20 तक, यानी 5 क्वेश्चन इसके बनेंगे सप्लीमेंट्री के। ये देखिए 5 क्वेश्चन आप जोड़ सकते हैं, पूरे 20 को आ जाएंगे। देखिए देखिए 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 2 15, और 15 और 5 20, यानी आपका पार्ट ए का देखिए
पार्ट ए का पूरा 20 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पार्ट ए का आपके 20 क्वेश्चन हुए। चलिए, जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।